दोस्तों, दीपावली का त्योहार बस आने वाला है और दीपावली में हम मिठाइयों के लिए जितने एक्साइटेड होते हैं उससे कहीं ज्यादा पटाखों को जलाने के लिए होते हैं, क्योंकि चाहे बच्चे हों या बड़े, पटाखे से निकलने वाली रोशनी हर किसी को काफी पसंद आती है। इसलिए दोस्तों, हमने सोचा क्यों ना आज हम आपको पटाखे से मिलवाते हैं, यानी आपको बताते हैं कि फैक्ट्रियों में पटाखों को कैसे तैयार किया जाता है, ताकि आपको यह भी पता चल सके कि जिन पटाखों पर जलाकर आपके चेहरे पर मुस्कान आती है, उन पटाखों को फैक्ट्री में कितनी मेहनत से तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। फुलझड़ी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फुलझड़ी की। जी हाँ, वही फुलझड़ी जिसे जलाते समय हर किसी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वैसे ये भी देखा गया है कि दिवाली में कोई पटाखे फोड़े या ना फोड़े, लेकिन हर किसी को फुलझड़ी जलाना काफी पसंद आता है। लोहे की एक पतली सी डंडी पर बारूद लगी ये फुलझड़ी दिखने में जितनी कमजोर लगती है, उतनी ही ज्यादा सेफ भी होती है। यही वजह है कि यह हर किसी को भाती है। इसके बगैर समझो तो दिवाली मानो अधूरी सी लगती है। वैसे इसे तैयार करना कोई आसान काम नहीं होता। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक लकड़ी का सांचा लिया जाता है और फिर उस सांचे में तांबे की पतली पतली तारों को घुसाया जाता है और फिर इसे एक दूसरी लकड़ी से अच्छे से ढक दिया जाता है, जिससे सांचे में ये तार बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं। अब बारी आती है इन तारों को बारूद से नहलाने की। इसके लिए बारूद का गाढ़ा पेस्ट तैयार किया जाता है और फिर उसमें सांचे को उल्टा करके तारों को डुबाकर निकाल लिया जाता है। अब बारूद में डुबाए गए इन तारों को धूप में सुखाने के लिए रख दिया जाता है। सूखने के बाद इन्हें एक बार फिर से उसी बारूद के घोल में डुबोया जाता है, ताकि इनके ऊपर बारूद की एक मोटी परत अच्छे से जम सके। अब इसके ऊपर मैग्नीशियम का पाउडर डाला जाता है। ये वही पाउडर है जो जलते समय कुछ इस तरह से दिखता है। मैग्नीशियम का पाउडर लगाने के बाद इन्हें दोबारा से धूप में सुखाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में 2 से 3 दिन का समय लगता है और 2 से 3 दिन के बाद जब ये सूखकर पूरी तरह से फुलझड़ी में तब्दील हो जाते हैं, तो इन्हें डब्बों में भरकर मार्केट में भेज दिया जाता है, जहाँ से ये हमारे घरों में पहुंचकर आपके चेहरे पर खुशी लाने का काम करते हैं। दोस्तों, वैसे एक बात तो साफ है कि अब चाहे मार्केट में कितना भी धमाकेदार पटाखा क्यों ना आ जाए, इन फुलझड़ियों का क्रेज कभी कम नहीं होने वाला। सुतली बम। दोस्तों, सुतली बम उन बमों में से एक है जो फटने के बाद दूर तक आवाज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इन हरे बम की बात कर रहे हैं, जिन्हें जलाने का एक अलग ही मजा होता है। आप में से किस किस को सुतली बम जलाना पसंद है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं फैक्ट्री में और जानते हैं कि इन सुतली बम को कैसे बनाया जाता है। सुतली बम बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड के इन छोटे छोटे बॉक्स में बारूद भरी जाती है और इन्हें फिर बंद करके सुतली से बांधा जाता है। यहाँ आप में से बहुतों के दिमाग में यह ख्याल आ रहा होगा कि इन्हें सुतली में आकर क्यों बांधा जाता है। तो आपको हम बता दें कि दरअसल बॉक्स के ऊपर सुतली लपेटने से बारूद पर प्रेशर अधिक पड़ता है और जब हम इसे ब्लास्ट करते हैं तो इसकी आवाज दूर तक गूंजती है। बॉक्स के ऊपर सुतली लपेटने के बाद इन्हें सुखाने के लिए धूप में रख दिया जाता है और फिर इसमें अपने मन मुताबिक कलरिंग कर दी जाती है। वैसे इन्हें कलरिंग करने के लिए ज्यादातर हरे रंग का इस्तेमाल किया जाता है। कलर सूखने के बाद इन बमों के अंदर सुई की मदद से छेद बनाया जाता है और फिर उसी छेद के जरिए एक पतला सा धागा अंदर घुसाकर सिल दिया जाता है, जिसे हम ट्रिगर कहते हैं। अब इन सभी बमों पर लेबल लगाया जाता है और फिर इन्हें डब्बे में भरकर पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। चटाई बम। दोस्तों, अगर बात पटाखों की हो तो भला चटाई बम को हम कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, ये वही लाल लड़ियां जिनको खरीदने की जिद आप बचपन में अपने पापा जी से करते थे और आज भी शायद ऐसा कोई त्योहार नहीं होगा जहां इन लाल लड़ियों को जलाया नहीं जाता। वैसे दोस्तों, बता दें कि ये लाल लड़ियां दिखने में जितनी साधारण लगती हैं, उन्हें बनाना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है। फैक्ट्री में इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले लाल कलर का पेपर को रोलर मशीन में डाला जाता है, जिसके बाद यह मशीन पेपर को गोल गोल रोल में कन्वर्ट कर देती है, जो कि 1 फुट तक लंबे होते हैं। बाद में इन रोल किए गए पेपर्स को कटर की मदद से काट काट कर छोटे छोटे पीस कर दिए जाते हैं। फिर इन छोटे छोटे रेड रोल्स को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर एक एक करके फिट कर दिया जाता है और फिर इनके अंदर बारूद को भरा जाता है। अच्छे से बारूद भरने के बाद अब इनके ऊपर लगने वाले ट्रिगर को बनाया जाता है। ट्रिगर को बनाने के लिए पतले कागज रोल में थोड़ा सा बारूद भरकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। अब इन ट्रिगर्स को रेड रोल्स में लगाया जाता है। अब इन सभी रोल्स को एक सांचे में लगाकर सांचे की दूसरी तरफ मिट्टी लगाई जाती है ताकि अंदर से बारूद बाहर ना निकले। इसके बाद ट्रिगर को अच्छे से सिल दिया जाता है।
अब जैसे ही सांचे के नीचे लगा मिट्टी सूखता है, एक वर्कर सांचे को पीट कर उसमें से रोल को बाहर निकाल लेता है। बाद में इन सभी को गूंद कर इनकी लड़ियां बना ली जाती हैं और फिर इन लड़ियों को लपेट कर पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। फिर चाहे शादी ब्याह हो या हमारे नेताजी की कोई रैली हो या फिर खुशी का ही कोई जश्न क्यों ना हो, लोग इन लड़ियों को जलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। रॉकेट और स्काई फायर। दोस्तों, आतिशबाजी की लिस्ट में रॉकेट और स्काई फायर का नाम सबसे ऊपर आता है। बोतलों में खड़ा किए गए रॉकेट में जैसे ही हम लाइटर लगाते हैं, ये शू की आवाज के साथ आसमान में जाकर जो फुलझड़ी बिखेरता है, उसे देखकर सच में मजा आ जाता है। दोस्तों, इन रॉकेट्स को बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े कार्डबोर्ड की सीट को छोटे छोटे कॉइन की तरह गोल आकार में काट लिया जाता है। इसके बाद कार्डबोर्ड की एक पतली शीट ली जाती है जिसे रोल करके ट्यूब बनाई जाती है। इस ट्यूब को एक आकार में काटने के बाद इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर रखकर चिपका दिया जाता है और फिर उनको रस्सी से बांध दिया जाता है। रस्सी से बांधने के बाद इन ट्यूब्स में मिट्टी भरकर एक मशीन में घुमाया जाता है, जहां कॉम्प्रेस की मदद से इनके एक सिरे को सील कर दिया जाता है। अब बारी आती है इन रोल्स में ट्रिगर लगाने की, जिसके लिए इनमें छेद बनाया जाता है और फिर इसमें फ्यूज लगाई जाती है। और जब सारे फ्यूज लग जाते हैं तो उन्हें 20 से 30 के सेट में अलग अलग कर दिया जाता है। अब इन रोल्स में ऊपर से गन पाउडर यानी बारूद भरा जाता है। गन पाउडर भरने के बाद पहले से काटे गए कार्डबोर्ड कॉइन्स में इसमें डाला जाता है। अब एक बार फिर से इनके ऊपर बारूद डाली जाती है, जिसे हम डबल शॉट कहते हैं। ये डबल शॉट किस तरह से काम करता है ये भी आप समझ लीजिए। दरअसल एक बार में भरा गया बारूद रॉकेट को पावर देकर उड़ाने में मदद करता है और कार्डबोर्ड कॉइन लगाने के बाद दूसरी बार भरा गया बारूद ऊपर जाकर रॉकेट को फटने में मदद करता है। दूसरी बार भी बारूद भरने के बाद इनके ऊपर कोन लगाया जाता है और फिर आखिर में इन्हें एक पतली लकड़ी के स्टिक के साथ जोड़ दिया जाता है। अब इन पर लेबल लगाया जाता है और फिर इन सभी कामों को हो जाने के बाद रॉकेट को पैक करके मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है, जहां से ये आपके घर पहुंचते हैं और फिर हमारे द्वारा छोड़े जाने पर ये आसमान में जाकर रोशनी बिखेरने के साथ साथ हमारे चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, ये थे वह पटाखे जिन्हें आमतौर पर हम सभी दीपावली की आतिशबाजियों में इस्तेमाल करते हैं। आप इनमें से किन किन पटाखों को इस दिवाली में जलाने वाले हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।